Hello everyone, in this video we will study how economic problem arise in and what is the central problems of an economy. Let us start our next topic. Hey class, welcome to our BSc Study Zone. This is Deepti ma'am. Today we are going to start our next topic. Economic problem is essentially the problem of choice. Before starting this, I want to say you all something that मेरा जो channel it is from BSc Study Zone, but बच्चों की डिमांड से स्टूडेंट की डिमांड से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है. तो आई थिंक यू विल जस्ट सपोर्ट मी फॉर दिस टॉपिक फॉर दिस सब्जेक्ट. Okay, here it is given. What causes economic problem? Means what is the reason arising here? आप मुझे reason बताओ कि क्या economic problem जो भी situation होती है arise होती है not even in the Indian economy and this topic talking about the Australian economic and the whatever the country having their own economic way to deal with all the situations. But अगर हम इंडिया के economic level की बात करें तो इंडिया का economic level कैसे arise होता है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो क्या क्या केसेस होते हैं, क्या क्या सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि इंडिया को ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. तो फर्स्ट वी गो टू द फर्स्ट वन. ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है जस्ट लिसन केयरफुली. अगर आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मैं बता सकती हूँ. उसके बाद जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी आप उसे 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट इट इज गिवन अनलिमिटेड वॉन्ट्स. अनलिमिटेड वॉन्ट्स मीन्स व्हाट? अनलिमिटेड वॉन्ट्स मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड मीन्स यू कैन जस्ट गो फॉर परचेजिंग समथिंग. आप कहीं कुछ परचेज करने जा रहे हो तो आप एक चीज़ परचेज की, फिर आपका दिमाग स्ट्राइक करता है कि लेट गो फ्रॉम द अदर थिंग. आप उस चीज़ को परचेज करने के लिए बेचारी क्यूरियोसिटी दिखाते हो. ओके, तो हम वी आर ऑल द ह्यूमन वांट, वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स. हमारी जो वांट्स है बहुत ज़्यादा देखें तो क्या हम सारी चीज़ों को वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द ह्यूमन वांट्स विच वी वांट टू इन आवर लाइफ. ओके, तो वन बाय वन वी कैन क्लियर ऑल द पॉइंट्स हियर. फर्स्ट इट इज गिवन हियर अनलिमिटेड वांट्स. Human wants are unlimited. Okay, we all are the human beings. Our wants are unlimited. आप बोल सकते हो कि हमारे जो wants हैं in हिंदी we can say it इच्छा, जो हमारी इच्छा होती है wants होती हैं वो unlimited होती हैं. We cannot go for the all the wants. क्यों होती हैं? उसके लिए there was a reason behind all this thing. First we go this one. Unlimited wants. Human wants are unlimited. Want of all members cannot be fully satisfied. Numbers means आई एम ऑल्सो पर्सन, अदर ऑल्सो पर्सन. सारे जितने पर्सन हो सबके वांट को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं कि सारे के वांट सेटिस्फाई हो ही जाए. तो उसके पीछे रीजन क्या है? देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड दिस. स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी मीन्स यू कैन से इट कमी, किसी चीज़ की कमी होना. ओके, अगर हम किसी रिसोर्सेज को लेके यू कैन टेक द एग्जाम्पल इट हैविंग मिल्क. ओके, अगर आपके पास मिल्क है, आप चाहते हो कि उससे मैं रसगुल्ले बनाऊँ, यू कैन जस्ट मेक इट द कर्ड ऑल्सो. बट आप ये चीज़ देखो कि मिल्क की जो सप्लाई हो रही बहुत कम है. तो यू विल जस्ट गो टू द फर्स्ट वन एंड देन द लास्ट वन. मीन्स आपको जो पहले उस चीज़ का यूटिलाइज करना है, किस पर्पस में करना है, जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल गो फॉर दैट वन. आप उस चीज़ को यूटिलाइज करोगे. ये नहीं कि आप उसको हर चीज़ में लगा दोगे क्योंकि रिसोर्सेज उतनी अवेलेबल नहीं होती है. देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. वी कैन टेक द एग्जाम्पल है ऑल्सो. फ्यू इज बैक मीन्स अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो उस समय हमें लैपटॉप्स जो थे सब लोग बोलते थे ठीक है मुझे लैपटॉप चाहिए. एंड यू कैन से टेक द एग्जाम्पल ऑफ द प्ले शॉप है, ही आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट लैपटॉप. वो सारे स्टूडेंट्स के लैपटॉप प्रोवाइड करते थे. उस समय सबको क्रेज था कि ठीक है मुझे लैपटॉप देना है, ये देना है, वो देना, सारी चीज़ें थी. सब स्टूडेंट्स को क्रेज था कि ठीक है आफ्टर ग्रेजुएशन वी विल टेक द लैपटॉप. बट दीज डेज वी कैन सी अगर हम इस बीच सारी चीज़ों को देखें तो हमारा जो क्रेज है वो इस चीज़ को लेके है कि वी आर हैविंग मोबाइल फोन्स इन द कॉस्टली कार्स. मीन्स हमारे पास एक्सपेंसिव मोबाइल्स होनी चाहिए और कुछ कार्स होनी चाहिए जिसकी कॉस्ट बहुत हाई रेट की है. टेक द एग्जाम्पल इफ आई विल से कि योर फ्रेंड्स हैविंग वन कार. अगर आपके फ्रेंड के पास एक कार है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट आपका दिमाग स्ट्राइक करता है कि क्यों मैं उससे एक्सपेंसिव वो चीज़ परचेज कर लूँ. ठीक है, तो आपका वॉन्ट्स तो है लेकिन उतनी रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है ना जितना आप सोच रहे हो कि मैं इससे भी हाई फाई अगर फ्यूचर में उसका कॉस्ट हो तो मैं उस चीज़ को भी परचेज करूँ. सारी चीज़ें आप परचेज नहीं कर सकते हो. तो ह्यूमन वॉन्ट्स तो हमारी बहुत है, हमारी बहुत ख्वाहिशें हैं, ये परचेज कर लो वो परचेज कर लो. बट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज द बिग इशूज ओवर हियर. आप स्कैर्सिटी नहीं समझ जाओ कि अगर रिसोर्सेज अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोल दूँ इफ योर फादर गिविंग यू पॉकेट मनी. अगर आपके फादर आपको पॉकेट मनी देते हैं 10,000 ओके ऑन ए बर्थडे, बट यू आर हैविंग टू मच चॉइस.
यू आर जस्ट थिंकिंग कि चलो मैं इस चीज़ को इसमें ये परचेज कर लूँगा, अपने फ्रेंड्स को होटल्स में फीड दे दूँगा, तो किसी को रेस्टोरेंट में फीड दे दूँगा, तो घर में पार्टी कर लूँगा। बट 10,000 में आप उस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? या 2 वेरी यूजर, बट आप 10,000 को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो? ठीक है, आप एक से डिसाइड किए हो कि ठीक है मैं रेस्टोरेंट पार्टी दूँगा, फिर आपने होटल्स में भी डिसाइड किया कि हाफ एन फ्रेंड को मैं इस दिन पार्टी दूँगा, नेक्स्ट फ्रेंड्स को मैं अगले दिन पार्टी दूँगा, बट आपका जो ओवरऑल एक्सपेंस हुआ वो हुआ ओवरऑल 10,000 का। बट आपका एक चीज़ लेफ्ट हो गया इसमें कि आपको और एक पार्टी देनी थी जो कि आपको मॉल में उन सबको मूवी दिखानी थी, बट ये कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो थी, आपके 10,000 जो आपकी पॉकेट मनी थी बहुत ही कम थी। ओके, तो यू कैन से जब रिसोर्सेज की कमी हो तो आप अपने हर वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हियर इट इज गिवन लिमिटेड और स्केर्स। लिमिटेड और स्केर्स मीन्स ह्यूमन जो वांट्स होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, बट एट अ टाइम क्या होती है, सारी ह्यूमन वांट्स लिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की स्केर्सिटी हो जाती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, इन द वर्ड्स ऑफ मैट कर्नल। Matt Connell is a big economist. We can say the economist name is given a Matt Connell. He just given the definition. Definition दिया scarcity के ऊपर, हम भी उस चीज़ को पढ़ेंगे। But before going to this definition, I just want to request from you all कि आप जब भी कोई definition लिखा करो, कोई भी चीज़ लिखा करो एग्जाम में, तो economist के लिए, economics में you will mention the economist name and business में you will just mention the author's name. आप ऑथर्स के नेम लिखा करो, उससे आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हो। आपको अगर इकोनॉमिक्स का नाम मेंशन है या बिजनेस जो पढ़ाता है उसका क्या ऑथर ने किस लैंग्वेज में बिजनेस को डिफाइन किया या इकोनॉमिक्स ने किस लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, हियर इट इज गिवन scarcity is a situation in which there is not enough of resources to meet all human wants. इन्होंने बोलता है कि स्कैर्सिटी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ह्यूमंस की वांट्स तो अनलिमिटेड होती है, बट रिसोर्सेज की वजह से, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उनकी वांट्स जो होती है वो कमी हो जाती है। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वन। हियर इज गिवन अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस आई हैव जस्ट गिवन एन एग्जांपल ऑफ मिल्क। या अगर आपके पास मिल्क है तो बट आपके यूजेस बहुत है, you will just make the curd, you will just make the rasgulla or anything you want to make, you just make the paneer. डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोगे तो उस चीज़ को क्लियरली आप समझ पाओगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आप डेली अपने रूटीन में सारी चीज़ें देखते हो, तो उस चीज़ पर फोकस करो, तो आप अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल को भी इस चीज़ से कंबाइन कर सकते हो। ओके, तो हियर इट इज गिवन मिल्क इज अ स्कैर्स कमोडिटी। Why milk is a scarce commodity? Scarce means what? Scarce means we can say kami. Okay, scarce means kami. If you are having a resource of milk, then it is one product. You are having one product milk है आपके पास, but आपकी uses क्या? बहुत सारी. You want to make a curd, you want to make a rasgulla, whatever you want to make. But the thing is arising here कि आपके पास जो resources है वो limited है. बट आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी है कि भाई मुझे फर्स्ट क्या यूटिलाइज करना है, कौन सी चीज़ मेरे प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। आप उस चीज़ के पीछे जाओगे। आप ये नहीं चाहोगे कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी में मिल्क है तो मैं उससे ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ। अगर आप सारी चीज़ को बना लेते हो तो इट इज़ गुड, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट आप उस चीज़ के पीछे जाओगे। जस्ट टेक द एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, ओके, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, यू वांट टू मेक अ स्वीट्स फॉर देम। अगर आप चाहते हो तो कुछ स्वीट्स बना के दो, yes, your mind was right for the what? Rasgulle. Then if you are having a quantity of milk unlimited, then you will go for the rasgulle. आप रसगुल्ले बनाओ तो उनको रसगुल्ले सर्व करोगे। Okay, so this is the explanation of the last topic, alternative uses. Okay, after the what causes economic problem, we will go to the central problems of an economy. What are the main central problems of an economy? Central problems of economy. Okay. So first, in the previous video, we have already studied about how the economic problem arise. What is the reason the economic condition arise here? What is the causes behind this all this situation? How economic problem arise? Economic problem जो है वो arise कैसे होती है? Okay. In the previous video, we have already just studied about all this type of things कि economic problem जो हमारी country में arise होती है उसका किस basis पे arise होती है, क्या reason होता है उसका arise होने का, हम लोगों ने अपने previous video में already पढ़ा है. Okay. Now here I have taken this topic from the chapter number 1 जो कि हमारे what economic problem arise का next topic है ये central problem is economy.
सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स व्हाट, कि जो भी हमारे इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होती है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे इकोनॉमी की। ओके, तो हियर इट इज गिवन द फर्स्ट वन व्हाट टू प्रोड्यूस। एक फर्स्ट ही व्हाट टू प्रोड्यूस जो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी का फर्स्ट पॉइंट है ये। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, तो फर्स्ट वी जस्ट गो टू द व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स हमें प्रोडक्शन किस चीज़ों का करना चाहिए, क्या गुड्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए जो कि हर ह्यूमंस को, हर पर्सन के नीड्स को सेटिस्फाई करे। ओके, नॉट अ सिंगल पर्सन विल बी सेटिस्फाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। हियर इज गिवन द कंज्यूमर गुड्स, आपका कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे गिवन है। हियर इज गिवन शुगर, क्लोथ, व्हीट की, वी कैन से ये सारे कंज्यूमर के गुड्स हैं। वी ऑल आर द कंज्यूमर, वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर हैविंग टू मच डिमांड फॉर द थिंग्स। ओके, तो ये हमारे कुछ डिमांड्स होते हैं। We are just demanding for the sugar, we are just demanding for the clothes, we are demanding for the wheat and ghee। ये कंज्यूमर डिमांड्स की बात हो गई। What about the capital goods? तो कैपिटल गुड्स होते हैं, उनमें हमारी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमारा इन्वॉल्व होता है मशीन, ट्रैक्टर्स, दे आर जस्ट कमिंग इन द कैपिटल गुड्स। ये सारी प्रोडक्शन होती है एक क्वांटिटी को देख के। ठीक है, हमें सारी चीजों की प्रोडक्शन करनी है, सबके अलग अलग नीड्स हैं, सबके अलग अलग वांट्स हैं। तो प्रोडक्शन को हम किस फॉर्म में करें कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं कंट्री की वो वेस्ट ना हो, या उनका इतना यूटिलाइज नहीं किया जाए कि वो एक टाइम पे जाके उस चीज को कोई यूज ना करे। तो रिसोर्सेज को हमें ऐसे चीज में लगाना है जो कि हर ह्यूमंस के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ओके, हर गुड्स को एक अच्छे कंडीशन में लोग यूटिलाइज कर सके। तो रिसोर्सेज जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे लिमिटेड टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी टेक्निक यूज करते हैं, मे बी इट इज द कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम कोई टेक्निक का यूज करते हैं या कैपिटल गुड्स को। ओके, तो फर्स्ट थिंग हियर वी हैव टू द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आई वांट टू टेल यू ऑल कि स्कैसिटी जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी अराइज होती है बिकॉज ऑफ ओनली द स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, यू हैव जस्ट कंफर्म कि हमें प्रोडक्शन किस फॉर्म में करना चाहिए कि सारे पीपल्स की डिमांड को पूरा कर सके, कितने क्वांटिटी में करना चाहिए। इफ वी हैव डिसाइडेड कि हमें प्रोडक्शन इतने इतने गुड्स की करने, तो किस क्वांटिटी में करने चाहिए ये चीज डिसाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट वन, हियर इट इज गिवन द हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, वी हैव डिसाइडेड क्या प्रोड्यूस करना है, हम लोगों ने डिसाइड किया। नेक्स्ट हियर इट इज गिवन हाउ टू प्रोड्यूस, उस चीज को प्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो प्रोड्यूस करने के टू टाइप्स होते हैं, आप बोल सकते हो या तो यू कैन टेक द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक को भी ले सकते हो, यू कैन टेक द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में डिफरेंस क्या है। लेबरर्स हमें मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलते हैं, ओके, वी कैन से इन आवर इंडिया आल्सो मैक्सिमम लेबरर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत स्किल्ड पीपल हमें देखने को नहीं मिलते। बट व्हेन वी गो टू द डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, तो वहाँ पे हमें मैक्सिमम क्या चीज देखने को मिलेंगे, वहाँ हमें दोनों चीज देखने को मिलेंगे, लेबर ऑल्सो एंड द कैपिटल ऑल्सो। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वी जस्ट गो फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज को हम प्रेफर करते हैं। एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे हमें अबेंडेंस ऑफ लेबर देखने को मिलते हैं। तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री, हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं अपने कंट्री का, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो लेबरर्स होते हैं अगर वो किसी काम में लगते हैं या कोई चीज करते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट राइज होती है, मीन्स बहुत लोग अनएम्प्लॉयड के फॉर्म में नहीं जाएंगे, बहुत लोग एम्प्लॉयड माने जाएंगे। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो वी कैन से कि एफिशिएंसी लेवल जो रहती है उसकी ग्रोथ होती है, मीन्स एफिशिएंसी लेवल हमारा बढ़ता है। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में वी कैन से मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो मोर कैपिटल एंड लेस लेबर देखने को हमको मिलते हैं। ओके, तो फ्रॉम ऑल द सिचुएशन वी कैन से कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम मोस्टली अपनी कंट्रीज में देखने को हमें ये चीज मिलता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होता है वो मैक्सिमम हम लोग को डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए में देखने को मिलता है। बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप बोल सकते हो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके यहाँ लेबर्स भी अधिक होते हैं, और कैपिटल्स की जो कैपिटल यूज होते हैं वो भी अधिक होते हैं। बट इन आवर कंट्री अगर हम लेबर्स की बात करें तो लेबर्स का एक चीज फायदा होता है कि यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं फिर उनको एम्प्लॉयड माना जाता है, कोई भी मीन्स खाली नहीं रहता है, दे आर जस्ट दे टोटली एंगेज इन देयर वर्क। तो ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्शन चलता रहता है कि वी हैव टू गो फॉर द लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वी हैव टू गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन।
For whom to produce? For whom to produce? We have decided what to produce. We have decided how to produce. Now we have to decide for whom to produce. हम लोगों ने decide किया कि क्या produce करना है, okay? कैसे produce करना है. Now the last one is given for whom to produce. हम इस चीज को किसके लिए produce करेंगे? भाई हम इस चीज को पर्सन के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे ना, जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, जो अलग अलग सेक्शन में बिलोंग करते हैं, उनके लिए सारे प्रोडक्शन का काम करते हैं. ओके, वी आर डूइंग ऑल दिस प्रोडक्शन फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. हमको रिच भी देखने को मिलेंगे, मिडिल मैन भी देखने को मिलेंगे, पुअर भी देखने को मिलेंगे. तो वी कैन डू द प्रोडक्शन इन दैट वे कि हम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेटिस्फाई कर सके. ओके, अब इक्वली आप सबको सेटिस्फाई करोगे तभी आप किसी चीज का प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हो. तो रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइज होना. ओके, एंड रिसोर्सेज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें कुछ प्रॉफिट गेन हो. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द फार्मर्स. फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन करते हैं, जस्ट लाइक वीट, राइस, पल्सेज. तो वो सोचते हैं कि ठीक है, एक ये सोशल वेलफेयर का भी काम हो रहा है, हम लोग सोसाइटी को प्रोवाइड भी कर रहे हैं और हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट भी देखने को मिलता है. ओके, तो दीज आर कम इन द फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो डिफरेंट वांट्स जो होते हैं अलग अलग सेक्शन के, हम उस चीज को सेटिस्फाई करते हैं, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और इन रिटर्न हम सोचते हैं कि हमें उस चीज से प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर का काम भी होता है. तो दीज ऑन द 3 टॉपिक्स इट इज गिवन हियर. What to produce, how to produce, for whom to produce. According to the central problems in economy, we can call it a central problems in economy or economic central problem also. आप दोनों चीज बोल सकते हैं. आप इसको central problems in economy बोल सकते हो और problems of central economy बोल सकते हो. Anything you can say. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि जितने भी टॉपिक्स मैं क्लियर कर रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसके बाद आपको जरूर बताऊंगी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्या रीजन है. ये टॉपिक और इससे पहले जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया वो दोनों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको. इसी में आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप उस चीज को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि अगर हम चैप्टर टॉपिक वाइज कोई क्वेश्चन लेके चलेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर कि हम ये चीज क्लियर आउट होगा कि जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके, सो इट इज फॉर टुडे. द नेक्स्ट टॉपिक द पीपीसी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. नाउ हियर इज थिंकिंग कि पीपीसी होता क्या है. तो पीपीसी इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. इसको हम ग्राफिक फॉर्म में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो एज द क्वेश्चन इज गिवन हियर, द प्रीवियस टॉपिक क्वेश्चन आई हैव जस्ट टेकन हियर. द प्रीवियस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रीवियस टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग हियर, व्हाट इज द व्हाई डू सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन ऑल इकोनॉमीज. सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमें और इकोनॉमिक्स में देखने को क्यों मिलता है? बिकॉज आई टोल्ड यू देयर इज अ रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स. इट इज गिवन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स. रिसोर्सेज की कमी हमें देखने को मिलती है. दैट्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स अराइजिंग हियर. नेक्स्ट थिंग, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस मींस एक रिसोर्सेज का आप बोल सकते हो बहुत सारे यूजेस देखने को हमें मिलते हैं. इस वजह से भी हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. ओके, द सेकंड क्वेश्चन इट इज गिवन व्हाट हैपेंस इफ रिसोर्सेज डू नॉट हैव अल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज आप बोल सकते हो कि क्या ऐसा चीज हो सकता है कि जब रिसोर्सेज का कोई अल्टरनेटिव यूज ना हो. ओके, तो देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जब आप एक रिसोर्सेज से कोई अदर यूज नहीं कर सकते हो तो आपके पास तो एक ही ऑप्शन है यूज करने का, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ओके, थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीसी. फुल फॉर्म क्या होता है पीपीसी का? मैंने बोला था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. वी विल डिस्कस इन द ग्राफिक इन द नेक्स्ट क्लास with the help of the graphic representation. तो हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो नेक्स्ट क्लास आप प्लीज ध्यान से देखना. और अगर चैप्टर से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, यू कैन मेंशन द कमेंट बॉक्स. ओके, आप क्वेश्चन मुझसे पूछो, मैं कोशिश करूंगी मैं उस चीज का भी आंसर आपको प्रोवाइड करूँ ड्यूरिंग द क्लासेस. Okay, now we have taken all these 3 questions. We will just proceed to the answer in one word. After this, okay, so come to the answer in one word. In the previous, I have shown you the question answer. मैंने question answer दिखाया है. now answer in one word पे आते हैं. Same topic से related है, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Okay, it is given the answer in one word. In which branch of economics we study the economics problem of an individual. Economics का I already told you there are 2 branches of economics, microeconomics and macroeconomics. तो इसने पूछा है कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड या कम्युनिटी की बात करता है तो वो किस चीज में काउंट होता है.
या इकोनॉमी एज अ होल काउंट होता है, या इंडिविजुअल के लिए आप बोल सकते हो कि ये माइक्रो के लिए यूज होता है। तो जब इकोनॉमी एज अ होल की हम बात करते हैं, वी जस्ट गो टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन वी विल जस्ट गो टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो द आंसर इज गिवन हियर, द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। Okay. Now next question it is given here, economic problem and scarcity of resources are not related to each other. How you can say it is not related to each other? जितने भी economic problem arise होते हैं, cause होते हैं, scarcity of resources की वजह से ही तो होते हैं। तो आप हम ये चीज कैसे बोल सकते हैं कि they are not related to each other? Of course they are related to each other. So the answer of this question is false. Okay. Next it is given a lack of scarcity implies lack of what? अगर हम किसी चीज की स्कैसिटी देखते हैं तो ये क्या अराइज करता है? ऑफ कोर्स वी हैव स्टडीड कि लैक ऑफ स्कैसिटी मींस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये अराइज करेगा। इट जस्ट अराइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, मे बी देयर इज अ इशू ऑफ साउंड, इट इज नॉट वर्किंग, बट आई थिंक कि आप मेक अ यूज ऑफ ईयरफोन टू लिसन द क्लियर वॉइस फ्रॉम माय साइड। ओके, the fourth question it is given here, if there were no choices in resource allocation, economics would not have existed. अगर resources की choices की हम बात करें कि हमें किसी चीज की choice करनी ही नहीं है, choose करना ही नहीं है, तो आप उस चीज को क्या बोलोगे? If there were no choice in resources means अगर choice की बात ही ना करें resource को लेके, तो economics would not have existed. तब economics क्या बोल सकते हो? फिर वो economic problem existed नहीं होंगी। तो true, the answer is true. Okay, so these type of question will come in your exam of 1 marks. 1 marks से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। So go through this questions and मैंने जो क्वेश्चन पूछा अभी तो मैंने सिर्फ टॉपिक्स के क्वेश्चन बना के दिए हैं। अगर ओवरऑल चैप्टर की बात की जाए तो मैंने आपको बोला है कि मैं चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो केस स्टडीज इसमें तो आते नहीं, बिजनेस में आते हैं, बट इसमें आप बोल सकते हो कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के क्वेश्चंस को बना के दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। तो डोंट बी कंफ्यूज, कभी भी घुमा फिरा के कोई चीज दे सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पे घुमा फिरा के ही पूछा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक क्या रिलेटेड नहीं है एक तरीके से एक दूसरे से, तो ऑफकोर्स दे रिलेटेड टू ईच अदर, तो कंफ्यूज करने के लिए इसने दे दिया। ओके, अगर रिसोर्सेज की चॉइस ना हो तो क्या इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, सॉरी इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करेगा? तो ट्रू यस। इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल के कम्युनिटी और उसके डिमांड की बात करते हैं, तो वी कैन से इट विल कम इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन वी जस्ट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एज अ होल, देन इट विल कम टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द क्वेश्चन आई हैव शोन यू। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड what the causes behind the economic problems. Okay, what are the central problems of economy? I have shown you the 3 questions from the both topic and the answer in one word also. Now I think कि मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन क्यों लिया, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि आपको पता है कि नहीं अच्छे से, बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि जब हम लोग इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वी ऑलवेज गो टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे 11th में हमें पढ़ना है ये चीज। ओके, so thank you class for today.